हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो मैथ्स की होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज पेपर सॉल्व करेंगे क्लास 10th का। पेपर का जो कोड है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 822DW है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्किप नहीं करना। ये पेपर के उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं सारे तरीके बताऊँगा आपको और इनसे पेपर कोई नंबर मतलब क्वेश्चन में आउट नहीं आएगा। ठीक है, इनमें से ही एक क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ही, तो ध्यान से देखना आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या क्या है। देखो स्क्रीन पे आपको फर्स्ट ये क्वेश्चन देखते रहें और सॉल्व करते, आपको समझना है। तो यहां पर परिमेय संख्या निकालनी है। परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर इंग्लिश में। यूपी बोर्ड मतलब इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी मीडियम के लिए दोनों इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन ये। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है √9, बी ऑप्शन है आपका √3 एंड सी ऑप्शन है 0.1 एंड डी ऑप्शन है 0.0111 एंड सो ऑन। ये इस तरह का है, ये अनुवर्ती बोलते हैं इसको। ठीक है, ये अनुवर्ती है, अशांत है ये। अब यहां देखना है कि जब भी कोई वैल्यू पॉइंट में अगर अंडर रूट स्क्वायर रूट पूछ रहा है तो वो इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी अपरिमेय संख्या है। और अगर कोई विषम संख्या का हम रूट वैल्यू निकालते हैं तो ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये अनुवर्ती है तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? √9 होगा। इसका जो आंसर आएगा अगर √9 की वैल्यू निकालते हैं तो 3/1 होगा। तो ये क्या हमारी परिमेय संख्या होगी और अंश और हर की फॉर्म में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक रैखिक समीकरण दे रखी है, इसमें x + y = 10, x - y = 4। तो x = 5 एंड y = 2, x = 7 और y = 3, x माइनस का प्लस का 7 और y -3, x -7 और y -3। अब ये क्या करना है आपको? x और y की वैल्यू इस दोनों समीकरण में पुट करनी है, आपको रखनी है और वैल्यू आनी चाहिए इसकी। देखो हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, 5 + 2 को लेते हैं तो 7 आ जाएगा, इधर 7 आएगा इधर 10 आएगा। LHS = RHS आनी चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या होगा? गलत हो गया, पहले से ही गलत हो गया। अब क्या करना है? बी वाला देखते हैं, 7 + 3 10 आएगा। इसमें 7 + 3 कितना आ गया? 10 आ गया। अब पहले वाली तो वेरीफाई होगी, ठीक है। अब दूसरे वाला वेरीफाई करते हैं, तो 7 - 3 = 4, यहां से 4 आई वैल्यू। तो दोनों इक्वेशन क्या होगी? वेरीफाई होगी। तो इसका मतलब है बी आपका ऑप्शन सही है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं सही होंगे। डी वाला क्वेश्चन है, बिंदु 5 और 9 दे रखा है कि y अक्ष से दूरी क्या होगी। ठीक है, तो y अक्ष का मतलब है एक x अक्ष बना लो, यहाँ पे 0 है, पॉइंट क्या होंगे? 0 0 होंगे। ये y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है। तो इससे डिस्टेंस निकालनी है। ये दो पॉइंट दे रखे हैं, 5 × 9। डायग्राम बना देना, नंबर अच्छे आएंगे आपके। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला जो होता है वो d = x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो पहले x2 की वैल्यू क्या है? ये x2 होता है और ये y2। इसको x1 मान लेते हैं और इसको y1 मान लेते हैं। तो 5 - 0 का होल स्क्वायर, 9 - 0 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 5 का हो जाएगा, 0 का तो होता नहीं, 25 और 81। तो इसका टोटल आंसर क्या होगा? 106। और मात्रक या यूनिट्स में जो भी आप वैल्यू रखते हैं, दोनों CBSE बोर्ड और यूपी बोर्ड, वो उसके लिए वेरीफाई है। तो ये इसका आंसर है, ये 106 हो जाएगा। 4 क्वेश्चन में क्या करेंगे? एक ट्रायंगल बनाएंगे और ये समद्विबाहु होना चाहिए। ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होती है, ABC 5 √2 5 √2। और ये कर्ण निकालना है आपको। इसको हम बोलते हैं हाइपो, बोलते हैं हाइपोटेनियस कर्ण। तो इसका ये दो है हमारे पास, ये बेस है और ये प्रेप है, आधार
और लंब। ठीक है, तो कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना होगा? आधार कितना है इसका? 5√2 का स्क्वायर प्लस, दोनों सेम है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है तो सेम है, तो 5 5 जा 25, 25 टू जा कितना हो गया? 50, और ये भी सेम हो गया 50, दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 100, और 100 का जो स्क्वायर रूट आता है वो कितना आता है? 10 आता है, तो 10 इसका आंसर है, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइन स्क्वायर 18 माइनस कोस स्क्वायर 72। ठीक है, कोस स्क्वायर 72। अब इसमें वैल्यू चेंज करनी है, तो साइन को चेंज कर लो या कोस को चेंज कर लो। तो साइन एज इट इज रहेगा, हम चेंज करेंगे कोस स्क्वायर को, तो कोस स्क्वायर 90 में से हम क्या घटाएं कि 72 आ जाएगा, है ना, थीटा की वैल्यू। तो 90 में से 72 लाना है, तो हमें 72 माइनस करके कितना आएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 18 माइनस, और साइन कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, थीटा की जगह क्या है? 18 है। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास वेरीफाई होगा, तो ये इससे कट जाएगा, 0 आएगा इसका आंसर। तो 0 ऑप्शन में आप देख लेना, 0 इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो देखो यहां है p की वैल्यू क्या है? धनात्मक सम पूर्णांक वैल्यू है, तो धनात्मक सम पूर्णांक वैल्यू क्या होगी? पहले आप 0 भी रख सकते हैं, 2 4 6 एंड सो ऑन, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, ऑप्शन से ही करते हैं सॉल्व इसको। ए, ये p है, बी ऑप्शन क्या है इसका? p + 1 है, सी ऑप्शन क्या है? 2p है, और डी ऑप्शन क्या है? 2p + 1 है। अब अगर मैं p में वैल्यू पुट करूंगा, देखो p का मान क्या रखेंगे? यहां से p का मान हम 0 रख रहे हैं तो 0 हो जाएगा पहला, फिर 2 रख रहे हैं तो 2 आ जाएगा, और यहाँ 4 रख रहे हैं तो 4 आ जाएगा, और 6 रख रहे हैं तो 6 आ जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि हमें विषम धन पूर्णांक लेगाना है, विषम संख्या लेगानी है, लानी क्या है हमें? 1 3 5 ये ऑड नंबर लेगाने हैं एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें पुट करते हैं, तो अगर मैं 0 पुट कर रहा हूं इसमें 0 पुट कर दिया तो 1 बचेगा, अगर मैं 2 पुट करूंगा तो 3 आ जाएगा, अगर मैं 4 में पुट करता हूं तो कितना आएगा? रखते हैं तो कितना आएगा? 5 आएगा, अगर मैं 6 रखते हैं वैल्यू, यहाँ 6 + 1 7, तो 7 आ गया विषम। तो यही आपका ऑप्शन सही है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना है, फिर करना है उसके बाद में। अब चल रही है शीट 4, यदि संख्याओं 7 8 x 14 11 का माध्य क्या है? x है, तो x का मान बताओ। तो आपको क्या करना है? सबको प्लस करना है, 7 + 8 + x + 11 + 14। अब ऊपर तो क्या होता है? दी गई संख्याओं का योग, नीचे क्या होता है? दी गई संख्या 1 2 3 4 5, तो कितना है? 5, और इसका माध्य कितना दे रखा है? x दिया हुआ है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको प्लस करो, तो 7 और 8 कितना होगा? 15, 15 और ये 25 हो गया, तो 15 और 25 कितना होगा? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 + x / 5 = x/1। अब एक बात का ध्यान रखना, बच्चे जो है गड़बड़ करते हैं, वो आप लोग वो गड़बड़ इसलिए करते हैं, अगर हम प्लस कर रहे हैं तो कुछ बच्चे क्या कर देंगे? इसकी मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख देंगे, तो ये गलत है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे 40x/5, और फिर वहां से वैल्यू थोड़ा ही निकलेगी। जो आप प्लस कर रहे हैं तो प्लस में मल्टीप्लाई नहीं लिखना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 40 + x = 5x, तो इसको उधर ले जाएंगे, तो देयरफॉर करके 4x = 40, x = 40/4 = 10, तो 10 इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन में बी ऑप्शन इसका आंसर सही है। ठीक है, बी। 8 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0
के मूल समान हैं तो सी का मान बताओ। सी की वैल्यू बतानी है इसमें, तो क्या करना है, अब ए अगर हम इसकी तुलना कर देते हैं तो ए और बी का मान ऐसे ही निकलेगा, ए का मान ए आ जाएगा, बी का मान बी और सी का मान सी आ जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको पता है विवेकतर का फॉर्मूला होता है जब भी हम वैल्यू निकालते हैं किसी की, जो यहाँ पर गुणांक दे रखे हैं एक्स स्क्वायर का, एक्स का, और अचर पद दे रखे हैं, तो इसकी वैल्यू जब भी निकालते हैं तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, विवेकतर निकालने के लिए भी होता है और ये उसके लिए भी होता है। तो अगर हमें सी की वैल्यू निकालनी है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो जाएगा, देयरफॉर सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन इसका सही है, वो कर देना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9, और ये कई तरीके से पूछा जाता है और इससे बाहर कुछ नहीं होता है। तो एक आपके पास क्या दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है इस तरीके का। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, समांतर होती है, ए बी एंड सी। यहां जो वैल्यू दे रखी है इसकी लंबाई x+3, और ये 3x+19 और x, और यहां पर क्या है 3x+4। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि x की वैल्यू बताओ क्या है, तो इसके बटे में ये कर दो, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। तो x+3 अपॉन 3x+19 इज इक्वल टू x अपॉन 3+4, 3x+4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करनी है, तो x+3 की मल्टीप्लाई 3x+4 में करेंगे, और x की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो डायरेक्ट कर देते हैं, 3x² और 19x आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 3x², 4x, 3 3 जा 9, 9x, और 3 4 जा 12x, और 3x² प्लस 19। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 4x प्लस 9x कितना होगा, 13x प्लस 12 इज इक्वल टू 19x हो जाएगा। तो 12 इज इक्वल टू 19x माइनस 13x, तो देयरफॉर 6x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/6, कितना हो गया 2। तो 2 इसका आंसर है, और ऑप्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में कितना 2 दिया हुआ है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चन। क्या है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो सम संख्या निकालनी है, सम संख्या बराबर 1 से लेकर के 10 तक, तो निकालते हैं 2, 4, 6 और 8, और इनका समांतर माध्य भी निकालना है, तो प्लस कर देंगे इनको, और 10 आते ही इसका आंसर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 5 आ जाएगा, तो 30/5 इज इक्वल टू कितना आ गया 6, तो 6 इसका आंसर है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो समांतर माध्य कितना आ गया, 6 आ गया। उसके बाद है 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन क्या है, 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लो 2 से, 2 7 जा 14, ठीक है, और 2 8 जा 16, फिर 2 से, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13। गुणनखंड निकालना सीख लो, क्योंकि गुणनखंड इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें। तो अब इसका जो गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 13, 2 की पावर 2, 3 और 13। तो इसमें देख लो ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है इसमें, तो बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक 12, 24 और 12 है। ठीक है, इसका माध्य ये 12 है, माध्य तो दे रखा है इसमें, माध्यम मीन को कहते हैं,
कितना है 24, और बहुलक, बहुलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोड, ये 12 है। तो माध्याक निकालना है इसका, माध्याक। तो माध्याक का जो फॉर्मूला क्या होता है, 3 तो माध्याक होते हैं, 2 माध्य होते हैं और प्लस 1 बहुलक होता है, जोड़ दो तो वो 3 माध्याक के बराबर होता है। वैल्यू पुट करो उसमें, तो 2 गुना तो 24 हो जाएगा, प्लस 12, 48 प्लस 12 तो कितना हो गया, 60 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अच्छा ये 3 है तो माध्याक की वैल्यू निकालनी है, तो ये 60 हो गया, 3 से डिवाइड कर दो उसका आंसर, तो कितना आ गया 20 इसका आंसर है, और 20 ही उसका ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तब आप क्या कर पाओगे, क्वालिफाइड कर पाओगे। मतलब पहले तो फॉर्मूले याद करो, सिंपल सी बात है, जब फॉर्मूले याद होंगे तो तभी पेपर क्रैक होगा, वैसे तब क्रैक नहीं होगा। तो आज के टाइम में अगर ये 20 ऑप्शन आपके पास 20 MCQ क्वेश्चन दे रखे हैं तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बढ़िया है कि आप इससे करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, इनमें सॉल्व भी तभी किया जा सकता है जब आपको फॉर्मूले पता हो। तो उसके बाद है 13 क्वेश्चन। अब 13 क्वेश्चन में क्या है, यदि रेखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5, 2 समीकरण दे रखी है इसमें, तो 2x + 3y = 5, 4x + ky = 10 है। तो यहां से इक्वेशन निकाल लो, तो a1 बराबर कितना होगा 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर कितना हो गया 5, a2 बराबर 4, b2 बराबर कितना होगा k और c2 बराबर कितना हो गया 10। अब k की वैल्यू निकालनी है तो इसको ही रख देते हैं, तो a1/a2 और b1/b2 डिसिम्प्लाइज, तो 2/4 = 3/k, k की मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना होगा 2 1 2 2 2 4, तो k = कितना आ गया 6, तो 6 इसका आंसर है, और आपका ऑप्शन में भी दे रखा है 6 इसका आंसर। DE 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन है। देखो एक त्रिभुज है ये समबाहु, पहले बना लेते हैं डायग्राम, A B और C का मध्य बिंदु क्या है, D है, तो जब D है तो इनका भी मध्य बिंदु होगा और इक्वल होंगे, ये हमने इसको मैच कर दिया, D E और F, सॉरी D E और F ये लेंगे। तो पूछ रहा है कि पूरे का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, BDE का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है वो। तो पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर होगा, इसका रेशो हो गया। फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लो, मान लिया अगर ये कितने पार्ट है इसके, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 और एक 4 हो गए, 4 बराबर भाग हो गए। ठीक है, तो यहां तो होगा 4 है ना, और यहां कितना हो गया आपका, फिर यहां भी सेम आएगा, ठीक है, ये 4 पार्ट हैं, ये 1 पार्ट है। अब 4 पार्ट में अगर भुजा आपने ये देखिए BD, तो अगर हम इसको x मान रहे हैं, x और x, तो यहां लिखेंगे √3/4 जो एक भुजा ले लेंगे यहाँ पे x का स्क्वायर लिखेंगे रेशो, फिर यहाँ लिखेंगे √3/4 यहाँ x/2 का स्क्वायर। x/2 क्यों लिया मैंने, क्योंकि BD की वैल्यू क्या होगी, x/2 लेंगे, एक भुजा ले लो, ये भी x/2 होगा, ये भी x/2 होगा, ये भी x/2 होगा, तो एक भुजा ले लो। अब इससे तो ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है, x² = ये क्या होगा x²/4, ठीक है, इक्वल कर दो, तो ये 4x² = x² हो जाएगा। जब हम इक्वलेंट करते हैं तो ये मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसमें भी नीचे 4 आ जाएगा और इसके 4 4 से 4 कैंसिल हो गया,
तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 4:1। और 4:1 आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही है, सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही है। 15 में क्या दिया हुआ है, cos A बराबर 7/25 है, और वैल्यू किसकी पूछ रहा है वो, tan A प्लस cot A की वैल्यू पूछ रहा है वो। ठीक है, तो अब cos A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार tan होता है, tan का उल्टा है tan, ये आधार बटे कर्ण होगा, सॉरी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होगा ये। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण हो गया। अब वैल्यू अगर हम निकालते हैं किसकी, लंब की वैल्यू निकालते हैं, तो लंब बराबर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस और आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर कितना आएगा 25 और माइनस 7 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 और ये 49, तो इसका आंसर आ गया 576 माइनस करके, तो इसका 24 आएगा। क्या आएगा 24। अब अगर हम tan a की वैल्यू निकालते हैं, तो tan a बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार होगा। अब ये लंब निकालना है, 24 अपॉन आधार कितना है 7 प्लस, और कोट a tan a का उल्टा है, तो 7/24 हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 24 इंटू 24, 7 इंटू 7 और 24 इंटू 7। ठीक है, तो ये होगा 576 49 बटे 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14 और 1 6 2 16, तो इन दोनों प्लस करेंगे, तो ये अगर ये हो गया प्लस करके 5 2 और 6 और 168, तो कौन सा ऑप्शन सही है, 625 बटे 168। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर करेक्ट है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा सॉल्व। आपको क्या करना है, कंसेप्ट पूरा होना चाहिए आपका, तभी आपके क्वेश्चन सही होंगे। क्योंकि cos A बराबर पहले फॉर्मूला देखेंगे, आधार बटे कर्ण, ये हिंदी में इंग्लिश में दोनों होने चाहिए, दोनों स्टूडेंट के लिए है। बेस अपॉन h होता है, हाइपोटेनस होता है। फिर आपको लंब निकालना है, यहाँ प्रेप की वैल्यू निकालनी है, ये परपेंडिकुलर होता है प्रेप। तो प्रेप क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर 25 और माइनस 7, 25 का स्क्वायर निकालेंगे 625 और 7 का स्क्वायर निकालेंगे 49, इन दोनों को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, 24 आ जाएगा। अब लंब tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, 24 अपॉन लंब जो है 24 है, और 7 इसका क्या है, आधार है। ठीक है, और ये इसका उल्टा होता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 625 अपॉन 168 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, दो वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, R1 = 4 सेंटीमीटर और R2 = 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इन वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है इसमें, तो क्या करना है, इनका हम क्या निकालते हैं, प्लस कर दो, इनका ऐड कर दो इन्हें, क्षेत्रफल निकाल के। πr² होता है, तो 22/7, r का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर कर दो, 4 × 4 प्लस 22/7, 3 × 3। ठीक है, 22 कॉमन ले लो अपॉन 7, तो ये कितना होगा 16 प्लस 9 25 हो गए, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55 बटे 7, तो ये कितना होगा 7 49 है ना, कितना बचे 6, 7 56 और फिर बचेंगे 4, 7 बजे 35 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो अगर मान लिया ये दो त्रिभुज है, इनके क्षेत्रफलों को हमने जोड़ दिया, तो ये आया क्षेत्रफल, है ना। अब ये क्षेत्रफल आया, तो अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 78 = πr²। अब त्रिज्या निकालनी इससे, तो 78.5 22/7 r की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है,
तो 78.5 इंटू 7/25 इज इक्वल टू आर। वैल्यू पुट करते हैं। अब देखते हैं ये इससे कट जाएगा। अगर हम इससे काट रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो डायरेक्ट, चक्कर में ना पड़ो। ठीक है, 7 पंजे 35 और 7 56, 56 और 3 कितना हो गया 59, 7 49, 49 और 5 है 54/22। यहाँ से आर की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब इसे डिवाइड भी कर दो। डिवाइड करने के बाद में क्या आएगा 24.9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर हमें क्या करना है, इसका अंडर रूट वैल्यू निकालने है। तो आर इज इक्वल टू 24.9। ठीक है, इसकी रूट वैल्यू निकालते हैं। तो ये 4 चौक 16, कितना बचेगा 8। पॉइंट रास्ते में आ गए तो यहाँ 0 लगा देंगे। ठीक है, ये 4 प्लस कर देंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इसमें कितने चलेगा। तो 9 8 72 होता है, 9 चला के देखते हैं। 9 8 72 और 9 9 81, 72 8 80 9 से। तो 9 9 81, 9 8 72, 72 और 8 80। ठीक है, 9 बार चलेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 4.9। और 4.9 का अगर अप्रोक्सीमेट निकालें तो 5 सेंटीमीटर आ गया। तो आंसर ऑप्शन आपका है या नहीं है? ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, ए इसका आंसर है। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देख लो, एक समीकरण दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसके फैक्टर करते हैं 10 के फैक्टर करते हैं। 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 और 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज 5 माइनस का 2 और ये x बाहर आ जाएगा माइनस का 10 एज इट इज। देखो, ठीक है, अब इसका क्या करना है, 5x स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 आ जाएगा, और x इसके साथ रख दो, माइनस माइनस प्लस और 2x माइनस का 5। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, माइनस और प्लस का। माइनस और प्लस का जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो माइनस होता है, और माइनस का अगर बड़ा होता है तो माइनस का 3x आना चाहिए। तो ये इसका मतलब ट्रिक है इसकी चेक करने की। तो x कॉमन ले लो, x माइनस का 5 एंड 2 कॉमन ले लेते हैं 2x और माइनस 10 में से। तो x माइनस का 5 डिवाइड करेंगे तो x माइनस 5 एक फैक्टर हो जाएगा और x प्लस का 2 एक फैक्टर। x इज इक्वल टू प्लस का 5 और माइनस का 2, और प्लस 5 और माइनस का 2 कौन सा है, बी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 18 क्वेश्चन है, यदि समतल मैदान, समतल मतलब फ्लैट एरिया, समतल मैदान पर एक मीनार की छाया उसकी लंबाई से कितना गुनी है, √3 मल्टीप्लाई है। ठीक है, अगर x इसकी छाया है तो इसकी, अगर x इसकी हाइट है ABC और ये 90 डिग्री है, अगर x इसकी हाइट है मीनार की तो छाया इसकी इतनी मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करना है, आपको एंगल निकालना है, इसका उन्नयन कोण निकालना है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, तो ये क्या होगा, लंब बटे आधार हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू, इसको थीटा मान लेंगे, तो ए बी क्या है, लंब है, और आधार क्या है, BC है। तो x अपॉन √3 x कैंसिल, 1 अपॉन √3, और 10 में 1 अपॉन √3, 10 30 होता है, क्या होता है 30। तो इससे 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 आ गया। तो 30 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले के ठोस गोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो एक बेलन है आपके पास, ठीक है, तो 45 तो इसकी हाइट है सेंटीमीटर, और व्यास इसका कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर।
इसको मेल्ट करा। जब भी हम किसी चीज़ को मेल्ट करते हैं और किसी चीज़ उसमें दूसरे उसमें बनाते हैं इसको, तो आयतन बराबर करते हैं, आयतन निकालते हैं, और उसका भी आयतन होना चाहिए जो हम बना रहे हैं, वस्तु का आयतन। ठीक है, तो आयतन बराबर आयतन कर दो, बेलन का आयतन और बनने वाली वस्तु का आयतन, बनने वाली, यहां लिख दो बनने वाली नई वस्तु का आयतन। तो इसका आयतन निकाल लो। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और ये होता है 6 लिखनी है, 6 गोले का आयतन, 6 गोले का आयतन, ठोस गोले हैं ये। ठीक है, तो 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, 4 है तो 2 लिखेंगे, और 45। ठीक है, अब 6 गुना गोले का आयतन कितना है, 4/3 पाई। अच्छा, 6 सॉरी ये है एन की वैल्यू, एन, और इसकी कितनी है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें है 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का मतलब है 3 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। गोले का जो त्रिज्या है, ठोस गोले की एक त्रिज्या है, वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। 6 देखिए ना, 6 सेंटीमीटर व्यास है तो 3 हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये कंसेप्ट है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, उसके बाद है 2 से ये 4 कट जाएगा। ठीक है, 3 से काट दो, 3 से 1 3 कैंसिल होगा, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 1 3 से काट दो, 3 पंजे 15, तो n बराबर कितना होगा 5। तो ठोस गोले कितने बनेंगे, वो बनेंगे 5, ठोस गोले की संख्या आ गई है। तो ऑप्शन इसमें दे रखा है 5 दिया हुआ है, तो 5 पे टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, यदि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए डी बी सी पर लंब है, तो ए डी का स्क्वायर बताओ जरा क्या होगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, ए बी सी, ठीक है, और ये डी है, और ये x सेंटीमीटर है, ये भी x सेंटीमीटर है, ये भी x सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं, या यहाँ कंडीशन क्या लिखेंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। ठीक है, तो पूछ रहा है कि डी सी का स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो ये आपका क्या होगा, कर्ण, हाइपोटेनस दे दिया, ये आधार है, ये बेस है, ये भी कर्ण है आपका, हाइपोटेनियस है, और ये आधार है, ये भी बेस है। ठीक है, तो आपको बेस निकालना है, ये डीसी निकालना है। तो क्या करना है इसमें, एडी, एडी की वैल्यू निकालनी है, सॉरी एडी, ये लंब निकालना है इसमें, एडी। तो एडी बराबर क्या होगा, अब इन दोनों को वैल्यू हम निकाल लेते हैं पहले त्रिभुज ए डी बी में। तो ए डी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी का स्क्वायर, कर्ण में से आधार माइनस कर दो अगर हमें लंब निकालना है तो बी डी का स्क्वायर, ये माइनस हो गया। उसके बाद इक्वेशन, अब हमें क्या करना है, ए डी निकालना है, उसके फिर दूसरी इक्वेशन, दूसरा त्रिभुज लेंगे ए डी सी। तो ए डी में भी क्या होगा, ए डी का स्क्वायर, इसमें भी क्या होगा, ए सी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर। क्लियर है इतना। अब क्या करना है, इन दोनों को इक्वेशन को जोड़ दो, जोड़ दिया हमने, तो 2AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB माइनस BD का स्क्वायर प्लस AC और DC का स्क्वायर। अब आपने कहा होगा कि AB बराबर BC है, तो AB बराबर AC भी है, यहाँ AC कर दो उसको, AC, AB बराबर AC है, और ये दोनों इक्वलेंट है। तो क्या करेंगे,
ठीक है, तो ये हो गया ए बी माइनस ए बी, सॉरी ये तो हो गया आपका, इसे छोड़ दो, डी सी के फॉर्म में लाना ना मैं, तो डी सी का स्क्वायर और यहाँ ए बी का स्क्वायर और यहाँ भी डी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये भी दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2ab का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab का स्क्वायर और 2dc का स्क्वायर। अब ये जो ab है ये dc के 2 के बराबर है, ये दोनों इक्वेशन हम ऐड कर देंगे, ab माइनस बी डी और ac का स्क्वायर माइनस dc का स्क्वायर। तो ab और ac, ab की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ dc की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 and 2 2ab स्क्वायर और माइनस का 2dc स्क्वायर है। तो अब ये क्या करना है, अगर हम dc में इसको व्यक्त करेंगे तो 2dc स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ dc रख देंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 4 dc स्क्वायर 2dc स्क्वायर, तो 4 2 जा 8 dc स्क्वायर और 2dc स्क्वायर, तो कितना होगा 6dc स्क्वायर और ad स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे तो 6dc स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 3 जा dc स्क्वायर, तो ad स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ad स्क्वायर इज इक्वल टू 3dc स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है 3dc स्क्वायर। ठीक है, 3/2 नहीं आएगा, 3dc स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। देखो ए बी बराबर क्या है, ए बी 2dc के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये मिड पॉइंट है इसका। ए बी किसके बराबर है, BC के, और BC किसके बराबर, AC के, तो आपस में ये हाफ हो गया ना, ये हाफ हो गया ना, इसको 2 में इसमें डिवाइड कर दिया। तो जब हम A की वैल्यू रखेंगे तो AB बराबर जब AC के है तो ये क्या होगा, AC और 2dc के बराबर हो जाएगा, 2 में तोड़ दिया हमने इसको। ठीक है, 2 बराबर होगा, 2dc के बराबर हो जाएगी एक भुजा। तो जब AB की वैल्यू रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 4dc स्क्वायर, 4 2 जा 8 8 में से 2 गया 6 और 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ 2 है ना AD, तो यहाँ 3dc स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन आपके हो गए MCQ क्वेश्चन। पार्ट ए इसका सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन क्या करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं इसका, सेकंड बी। तो सेकंड बी में क्या दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है 4x स्क्वायर 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका विविक्तर ज्ञात करना है। ठीक है, और विविक्तर ज्ञात करना है, फिर इसकी प्रकृति निकालनी। देखो विविक्तर ज्ञात करते हैं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना कर दो। तो a बराबर 4, b बराबर क्या होगा माइनस का 6 और c बराबर क्या होगा 5। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट कर देंगे, 6 माइनस 6 का स्क्वायर 4 इंटू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। तो 36 4 4 जा 16 16 5 जा 80। ठीक है, तो ये आ गया ऋणात्मक, 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 3 गया 4। ठीक है, तो ये ऋणात्मक मान है, तो इसके मूल क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचना, आपको केंद्र से 7 मीटर की दूरी पर एक और वृत्त बनाना है, सॉरी एक बिंदु लेना है, और इससे आपको रचना के पद में आपको लिखना है। ठीक है, रचना के पद में लिखना है, इस टाइप से बनेगा। देखो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 7, ये 4 सेंटीमीटर लेना, 3 और ये 4 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट है यहाँ। तो पॉइंट का मतलब क्या होता है कि इससे आपको क्या निकालना है, स्पर्श रेखा खींचनी है, और इस स्पर्श रेखा आपको उसमें निकालनी है, मतलब इसकी रचना करनी है, पद लिखने हैं। सबसे पहले ए क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2 गुना है, बराबर नहीं 2 गुना है। तो क्वेश्चन नंबर ई, और ई को सॉल्व करते हैं। तो माना इकाई का
अंक x, दाएं का अंक y, ठीक है। और संख्या क्या बन गई आपकी 10y प्लस x, ठीक है, 10y प्लस x। अगर हम इसको पलट देते हैं, ठीक है, अगर हम पलट देते हैं संख्या, पलटी संख्या, ठीक है, तो 10x प्लस वाई हो गया, ठीक है। तो वो संख्या जो हम पलट देते हैं, पहले जो नई संख्या है y 10y प्लस x, ये तो है 9 से मल्टीप्लाई, और 2 से 10x प्लस वाई 2 गुनी है, तो 90y 9x 20x और 2y, ठीक है। तो इसमें से ये माइनस कर दो, 2y माइनस करो, इसको इधर ले आओ, तो माइनस का 11x हो जाएगा, और जब हम उधर लेके जाएंगे इसको तो ये भी 88y हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू, है ना, x इज इक्वल टू 88y, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 8y हो जाएगा, ठीक है, 8y है, तो 8y है। अब अंकों का जो संख्या थी आपकी, उनके अंकों का योग कितना है 9 है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो 8y प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो 9y इज इक्वल टू 9, ठीक है, और y इज इक्वल टू 9/9, और y इज इक्वल टू 1, ये 1 आ गई। तो इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू कितना होगा 9 माइनस का 1 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से संख्या निकालनी है, y की वैल्यू तो 1 है, तो 10 इंटू 1 प्लस 8, तो 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व करना आपको, ठीक है। तो ये तो F क्वेश्चन के लिए एक टेबल बना लेंगे इस तरीके से, जीरो माइनस 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और 70 से 80, ठीक है। यहाँ 7 है, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8, ठीक है, ये वर्ग है और बारंबार था यहाँ। अब आपने देखा होगा कि F0 F1 जो वैल्यू होती है वो सबसे हाईएस्ट जो होगा वो F1 वैल्यू होगी, उससे पहले क्या होगी F0 होगी, और फिर F2 होगी, ठीक है। अब H की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों का जो वर्ग अंतराल है इनका डिफरेंस होता है, तो 30 में से कोई सा भी एक ले लो तो 10 का ही डिफरेंस आ रहा है। और L की वैल्यू क्या होती है, लोअर लिमिट, तो अगर जो आपने F1 ली है ना, इसकी लोअर लिमिट लेनी है, ये लोअर है ये हाईएस्ट है, तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। अब हमें मोड निकालना है, बहुलक निकालना है, तो L प्लस F1 माइनस F0, ये फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है, 2F1 माइनस F0 और F2 इंटू H, वैल्यू पुट करेंगे 40, ठीक है, 20 माइनस 12 और 2 इंटू 20, फिर 12 और माइनस 11, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 10। उसके बाद क्या करना है, 40 प्लस ये कितना होगा 8, 40 माइनस ये 23, ठीक है, इंटू 10, तो 40 प्लस, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 8 अपॉन ये 17 आ जाएगा, 17 इंटू 80, ठीक है। अब 40 प्लस 80 अपॉन 17, 40, अब 17 से डिवाइड कर दो, तो 70 से डिवाइड करके कितना आएगा 4.7,
तो इसका आंसर क्या होगा 44.7, ये इसका मोड आ जाएगा। तो इसका आंसर ये है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है आप इसको।